हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे आरसीबी वर्सेस एसआरएच के बीच में जो मुकाबला आपको रात को देखने को मिलने वाला है, तो दोस्तों कैसी रहेगी बेंगलुरु की पिच, मतलब चिन्ना स्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की जो डिटेल में वीडियो रहने वाली है। पर उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ जहां पर बताने वाला हूं कि भाई अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है और हर टाइम विनिंग कैसे करनी है। ड्रीम 11 से हर टाइम अपने आप को विनिंग में कैसे रखना है और लॉस आपको नहीं होना चाहिए। और अगर आप ग्रैंड लीग का जे वाला कॉन्टेस्ट लगाते हो ना, ये जो आपका है 59 रुपए का, इसको कैसे मैनेज करके चलना है। अगर आप 4 टीम लगाते हो या 3 टीमें लगाते हो या 2 टीम लगाते हो या 1 टीम लगाते हो, तो फिर भी अगर आपकी एंट्री आती है या नहीं आती है वो मैटर अलग है। पर जहां पर ना एक आपको बात सोचनी पड़ेगी कि आपका लगभग 50%, ठीक है, 50% विनिंग रेशियो होना चाहिए। अगर आपका ड्रीम 11 में 50% विनिंग रेशियो नहीं है, कि मतलब आप अगर 50 मैच लगाते हो तो 25 आपके जीते होने चाहिए, ठीक है। तो ये अगर नहीं है तो भाई आप फिर क्यों ही ड्रीम 11 खेल रहे हो, फिर आपके लिए वो चीजें नहीं बनी है, ठीक है ना। तो पहले जो पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। अब दोस्तों पैसा लगाना कैसे है, देखो मैं जहां पर जो भी बताऊंगा ना वो मैं अपना प्राइस देखकर बताऊंगा, ठीक है, जो मेरा रहता है आप अपने पर लेकर एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं अपने साइड से बताऊंगा। वैसे मैं मिनिमम रखूंगा कि कम से कम जितने भी भाई हैं जो 1 टीम लगाते हैं, जो 2 टीम लगाते हैं, वो भी उसमें एडजस्ट हो जाएं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा लो प्राइस लेने की, जैसे मैं ज्यादा से ज्यादा 500 के अंडर ही रहूंगा, मतलब 500 से ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि अगर हम डेली का 500 रुपया भी इसमें लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पर किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह से लगाएंगे ताकि हमारी विनिंग हो और वो पैसा लगातार रेगुलर रोटेट होता रहे और चलता रहे। हम पूरे आईपीएल का एंजॉय करें, पूरे आईपीएल में टीमें लगाते रहें, बार बार हम डिपॉजिट ना कर पाए। मैंने देखा है आप आज 500 लगाओगे, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन फिर आप डिपॉजिट मारोगे, फिर आप 1 एंट्री लगाओगे, फिर आप 1-2 दिन में आपकी एंट्री चली जाएगी, फिर आप डिपॉजिट मारोगे। मैं ऐसा ही देखा है, सबका ऐसा ही देखा भाई, ऐसा ही होता है। पहले मैं भी यही करता था, पर बाद में समझ आया कि भाई जहां पर तो मनी मैनेजमेंट भी चलता है भाई, अगर इसको फॉलो नहीं किया तो आपका काम नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ध्यान में रखना। पिच रिपोर्ट भी जानेंगे, पिच रिपोर्ट के लिए भी जो डिटेल में वीडियो है, पर काफी भाइयों ने मैंने पूछा था कि भाई आपको जो वीडियो चाहिए, तो काफी भाइयों ने बोला कि भाई बताना, जरूर बताना, तो इसलिए बता रहा हूं भाई, भला हो जाएगा, ध्यान से देख लेना, कोई नहीं बताता, पहले बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, लाइक भी करना, और जिस भाई को पता नहीं है ताकि आप ये सब बता देना, वो भी समझ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पहले आपको ना, आप जो भी ग्रैंड लीग में टीम लगाते हो, मुझे नहीं पता मेरे भाई 4 टीम लगाते हैं, 10 टीमें लगाते हैं, 20 टीमें लगाते हैं, 1 टीम लगाते हैं, जो 2 टीम लगाते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि आप ग्रैंड लीग में कितनी टीमें लगाते हैं। भाई देखो मेरा सिंपल तरीका है, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टीमों से खेलता हूं, ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड लीग में, क्योंकि आपको भी पता है मैं हर बार यही बात बोलता हूं, अगर ग्रैंड लीग लगनी होगी तो 1 टीम से भी लग जाएगी, अगर नहीं लगनी होगी तो भाई 20 भी लगा लो तो भी बात नहीं बनने वाली। और ये मैं 101% लिख कर देता हूं आपको, आप 20 की 20, 40 की 40 टीमें लगा लो भाई, कुछ नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि भाई जहां पर जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, अगर आप 20 टीमें भी लगाते हो ना, ठीक है, तो भी 20 टीमों का जो कॉम्बिनेशन है वो है जहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन पर ही 1 लाख से ऊपर का कॉम्बिनेशन है। मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन ही रोटेट करने में आपको 1 लाख कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 1 लाख कॉम्बिनेशन कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करने का, बाकी अदर प्लेयर रोटेट करने का वो भी 2-3 लाख वो भी कॉम्बिनेशन है। तो आप कितनी टीमें लगाओगे, आप खुद सोचो ना। तो ये बात को, रियलिटी को अपना लो, ठीक है। जैसे मान लो मैं ज्यादातर यही सोचता हूं कि कोई भाई है 1 टीम से खेलता है, और ज्यादा से ज्यादा कोई 2 टीम से खेलता है, 3 से खेलता है, 4 से खेलता है, ठीक है, इतना ही रहता है। पर मैं जहां पर मिनिमम ले लेता हूं दोस्तों 2 टीमें, ठीक है, कि 2 टीमों से मेरे भाई खेल रहे हैं। देखो आप अगर 2 टीमें जहां पर लगा रहे हो बड़े कॉन्टेस्ट में, ग्रैंड लीग में, तो आपका टोटल पैसा कितना बनता है, 59 रुपीज की एंट्री है, तो आपका टोटल बनता है 118 रुपए, ठीक है, इतना बनेगा, ठीक है।
118 रुपए। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है मैं 500 रुपए से अंडर लेने वाला हूं कि मेरी डेली की जो जहां पर मैं पैसा लगा रहा हूं वो 500 के अंडर है। जैसे 400, 450, 461, 470, 400, मतलब 500 से नीचे नीचे लगाता हूं मैं, ठीक है। तो ये बात को आपको भी समझना पड़ेगा। बाकी आप कितना लगाते हो आपको उसी तरह से एडजस्ट करना है दोस्तों, ठीक है। मुझे नहीं पता कई 1000 भी लगा रहा होगा, कई 2000 भी लगा रहा होगा, कई 10,000 भी लगा रहे होंगे, ठीक है ना। कई 50 ही लगाते होंगे, कई 60, कई 100, कई 200। तो अपना अपना रहता है दोस्तों, अपना अपना बजट रहता है। आपका जितना बजट है आप उस तरह से एडजस्टमेंट करना भाई, समझने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी तो क्या पता कई भाइयों को पता भी ना चले, ठीक है ना। पर समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपने जहां पर 118 रुपए लगाए, जहां पर आपके पास पैसा है 500, ठीक है। आपने 118 रुपए जहां पर घुसा दिए ग्रैंड लीग में, ठीक है। समझ गए इस बात को। अब दोस्तों जहां पर 500 में से अगर आपके जहां पर चले जाते हैं 118, फिर आपको देखना है, आपको ना 17 वाले कॉन्टेस्ट, जे भाई ध्यान में रखना मेरी बात को, जे वाला जो कॉन्टेस्ट है ना, मैं इसको बहुत खेलता हूं, अपना रियलिटी बता रहा हूं तो ध्यान से देखना। इसमें आप 17 वाला कॉन्टेस्ट लगाओगे आपको मिलेंगे 45 रुपीज, ठीक है। 45 रुपीज। आप कितने कॉन्टेस्ट जे ज्वाइन करने हैं, आपको जे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने, जरूरी नहीं है जे ही लगाओ, आप कोई और भी लगा सकते हो, जैसे जे भी है 17 वाला, पर लगाना 3 मेंबर है दोस्तों। आप जहां पर 27 वाला भी लगा सकते हो, लगाना 3 मेंबर है। ग्रैंड लीग में 2 टीमें लगाई आपने, 118 वहां चले गए 500 में से। फिर आपने जहां पर लगाने हैं 19 कॉन्टेस्ट, 17 वाले 19 कॉन्टेस्ट, 19 टीमें, मतलब 19 कॉन्टेस्ट जहां पर लगाने हैं, 19 बार ज्वाइन करना है इस 17 वाले को, ठीक है। टोटल पैसा कितना बनेगा भाई, टोटल पैसा बनेगा 323 रुपए। अब बाद में मैजिक देखना कैसे मैजिक आपके सामने आएगा। आप जो बोलते रहते हो ना मैं हार रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं हमेशा हारता रहता हूं, मेरा इतना लॉस हो गया, भाई सिस्टम ही पता नहीं है, मैनेजमेंट ही पता नहीं है कि करना क्या है। ऐसे ही बस इधर उधर का पैसा इधर डाल देते हैं, उधर डाल देते हैं, बस आ जाएगा आ जाए। भाई होप में रहकर जिंदगी नहीं गुजारनी है, कुछ लॉजिक लगाना है, कुछ अपना सिक्स सेंस भी डेवलप करना है, नॉलेज भी लेनी है, और थोड़ा मनी भी सोच समझ कर लगाना है कि कहां लगाना चाहिए, कौन सा कॉन्टेस्ट खेलना चाहिए, ठीक है। आपको भी पता है ग्रैंड लीग लगेगी तो भाई लक के साथ ही लगेगी, ऐसे तो लगने नहीं वाली, सबको पता है। पर उस सच्चाई को कोई वो ना अपनाता नहीं है। हर दिन होप में ये रहते हैं कि आज लगेगी आज लगेगी, ये हर के माइंड में चलता है, क्या पता आज बन जाएगी बात, क्या पता। वो आज आता ही नहीं है। तो इससे अच्छा है वो आज आएगा, पर कब आएगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता वो आज कब आएगा। पर आपको लंबे समय तक जहां पर सस्टेन करना पड़ेगा, लंबे समय तक खेलना पड़ेगा। और अगर लंबे समय तक खेलना है तो पैसा कहां से आएगा, पहले ये भी तो बताओ, पैसा कहां से आएगा। तो पैसा अगर लेकर आना है तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी भाई, कि पैसा ड्रीम 11 से ही कमाना है और इसमें ही लगाना है, ठीक है। अब देखो 118 वहां लगाए हैं जहां पर आपने 19 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, आपका टोटल बना 323 रुपीज। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे 323 रुपए प्लस 118, आपका टोटल बनकर निकल कर आता है 441 रुपए, ठीक है। टोटल निकल कर आया 441। 500 में से आपने 19 कॉन्टेस्ट जे भी ज्वाइन कर लिए और 2 कॉन्टेस्ट आपने ग्रैंड लीग में भी ज्वाइन कर लिए। देख लो भाई 500 में से आपके टोटल पैसे अभी भी लगे हैं 441। मैंने बजट कितना लिया हुआ है 500 का। एक आपको कॉन्टेस्ट खेलना है दोस्तों जहां पर जे वाला, ठीक है। एक आपको कॉन्टेस्ट खेलना है जे वाला, समझ गए मेरी बात को, 49 वाला, ठीक है। 49 वाला आपने कॉन्टेस्ट खेला, इसमें खेलते हैं 4 बंदे, ठीक है। ये पूरा लक डिसाइड कॉन्टेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें विन करना इतना आसान भी नहीं रहता है, ठीक है। 49 वाला, और इसमें रिस्क लेना है आपको, भर भर के रिस्क लेना है इस कॉन्टेस्ट में, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, पूरी ग्रैंड लीग वाली टीम उतारनी है, क्योंकि ये हार भी जाओगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपका 441 बन चुके हैं, आपने जहां पर 49 लगाए आपके टोटल बन गए 490 रुपए, ठीक है। अभी भी जो बजट है वो 500 से नीचे है भाई, ठीक है। तो मैं जहां तक ही रहता हूं 490 रुपए आपने एक मैच में इन्वेस्ट किए। अब देखना भाई मैजिक कैसे होगा। अब मैजिक क्या है कि जो आपने 17 वाले कॉन्टेस्ट लगाए हैं ना, कितने लगाए हैं 19, ठीक है। आपको जहां पर 50% विनिंग चाहिए, 50% आपको जीतना है किसी भी कीमत पर,
भाई 19 कॉन्टेस्ट बहुत होते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको 19 में से 10 कॉन्टेस्ट जीतने हैं किसी भी हालत में, 10 कॉन्टेस्ट, ठीक है, मिनिमम 10, 19 में से 10। भाई 19 में से 10 नहीं जीत पाओगे तो भाई क्या कर रहे हो फिर ड्रीम 11 पर। अगर फैंटेसी में आप 19 कॉन्टेस्ट लगा रहे हो, 20 कॉन्टेस्ट लगा रहे हो और 10 भी विन नहीं कर पा रहे हो तो भाई कोई मतलब नहीं है, फिर आप हारोगे ही। फिर जो मनी का मैं आपको बता रहा हूं ये भी कोई काम नहीं आएगा। 19 में से 10 कॉन्टेस्ट तो जीतना पड़ेगा किसी भी कीमत में। नो आप हार जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। 10 कॉन्टेस्ट भी अगर आप जीत गए ना तो जहां पर प्राइज कितना मिल रहा है 45। अब अगर 10 में से आप 10 कॉन्टेस्ट को जहां पर ज्वाइन करोगे, ठीक है, 10 कॉन्टेस्ट जीतोगे तो आपका टोटल कितना बनेगा 450 रुपए। आपके लगे कितने हैं, आपके लगे हैं 490। आप तो भाई 450 तो जीत गए। मुझे ये बताओ आपने सिर्फ जहां पर 10 कॉन्टेस्ट जीते, बाकी तो मैंने अभी काउंट ही नहीं किया, आपने जहां पर 10 कॉन्टेस्ट जीते आपने लगाए 490 थे, आप 450 तक तो पहुंच गए हो सिर्फ 10 कॉन्टेस्ट को जीतकर, ठीक है। अभी दो एंट्री भी लगाई हुई है आपने, ग्रैंड लीग में भी 2 कॉन्टेस्ट लगाए हैं। मान लो ग्रैंड लीग में आपकी एंट्री फीस ही नहीं आई, आपने रिस्क लिया था, भर भर के रिस्क लिया था, आपकी एंट्री आई नहीं, आपका लॉस कितना हुआ 118 का। और आपने जो जहां पर 70 वाला जे 100 जहां पर 49 वाला कॉन्टेस्ट लगाया था जिसमें 175 मिलने थे, जे आप जीत गए। अब 450 वो थे और 170 जे थे, आप तो पहुंच गए दोस्तों 620 पर। आपने लगाया कितना है, आपने तो लगाया है टोटली 490 रुपए। हालांकि आपके 2 कॉन्टेस्ट लॉस भी गए हैं, ग्रैंड लीग में आपकी एंट्री भी नहीं आई है और आप 620 पर पहुंच चुके हो, ठीक है। अब मान लो आप जहां पर जो है 170 वाला हार जाते हो, मान लो आप बोलोगे भाई जे भी तो हार सकते हैं, मान लो जे हार गए आप, ठीक है, मान लिया मैंने, और जहां से आपकी आ गई एंट्री फीस, ठीक है, अगर आपकी जहां पर एंट्री फीस भी वापस आ गई तो भी दोस्तों आप प्रॉफिट में रहोगे, तो भी आप टोटल मिलाकर कुल मिलाकर कट पीट कर आपने मान लो आपकी एंट्री फीस भी आ गई, आपका टोटल बना 620 और 170 आपका 743 बना। उसमें से अगर आप 170 में 175 भी निकाल लोगे तो आपका जो है 568, ठीक है, 568 रुपए आप कुल मिलाकर बचा लेते हो एक दिन में। आपने लगाए थे 490 रुपए, आपने इतना रिस्क भी लिया, इतने कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन किए, फिर भी आप विनिंग में रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास क्वांटिटी ज्यादा थी, समझे मेरी बात को, आपके पास ऑप्शन ज्यादा थे। ऑप्शन कैसे, 2 टीम आपने जहां पर घुसा दी, ठीक है, रिस्क लिया, मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, नहीं तो ग्रैंड लीग भी नहीं लगेगी, ना एंट्री आएगी। फिर आपने ज्यादा जो अपने रिस्क को मैनेज किया वो जहां पर मैनेज किया है भाई, जो 17 कॉन्टेस्ट आपने जहां पर 19 कॉन्टेस्ट लगाए हैं, जहां पर आपने अपने रिस्क को मैनेज किया, जो आपने 2 जहां पर रिस्क लिया है 2 का, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है हर टाइम आपकी एंट्री नहीं आएगी, कई बार आ भी जाएगी। इतनी खराब किस्मत थोड़ी होती है कि हर बार आपकी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। फिर जहां से आपको रिस्क मैनेज हो जाएगा, जी आपका लक है, जिस दिन आपका जे वाला कॉन्टेस्ट विन होगा आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा प्रॉफिट में चले जाओगे, सीधा सीधा प्रॉफिट में चले जाओगे, क्योंकि जे आपका लक रहेगा। 49 की एंट्री है, 175 मिल रहे हैं, अगर जीत गए तो सीधा 175 का प्रॉफिट है। और इधर से अगर आप 10 कॉन्टेस्ट जीत गए तो वैसे ही आप चले गए, बाकी आपकी एंट्री आए चाहे ना आए, पर आपने जहां पर 19 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हुए हैं, समझे मेरी बात को। तो इस तरह से आपको रिस्क को मैनेज करना है, इस तरह से ही आगे निकलना है। अब अगर मैं बात करूं भाई, अगर आप जहां पर जे ही कॉन्टेस्ट खेलोगे फिर क्या होगा, मान लो आपने 2 टीमें लगा दी ग्रैंड लीग में बड़े कॉन्टेस्ट में, ठीक है, जहां पर 2 टीमें लगाती, आपका कितना लगा 118 रुपए, ठीक है, 118, 500 में से 118 रुपए लगे आपके पास बचे 382 रुपए, ठीक है, 500 में से 382 रुपए बचे। आपने इस कॉन्टेस्ट में 382 रुपए लगाए, आपने जहां पर 7 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, 49 वाले 7 कॉन्टेस्ट, आपका बना कितना, आपका बना जहां पर 343 आपके पास थे कितने, आपके पास थे 382, फिर भी आपके पास 40 रुपए टोटल कहीं ना कहीं बचे हुए हैं दोस्तों,
ठीक है, आपका टोटल बना है 343 प्लस 118, वो ग्रैंड लीग वाला टोटल बना 461। ठीक है, और फिर भी 40 रुपए 500 में से बच गए। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 461 की। समझ गए मेरी बात को? अब जहां पर आपने कॉन्टेस्ट कितने ज्वाइन किए? 7। 2 आपने ग्रैंड लीग बड़े कॉन्टेस्ट में मेगा में ज्वाइन किए। समझ गए? अब देखो, आपने 7 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, आपको 7 नहीं विन करने हैं। मैं 7 को नहीं बोल रहा कि भाई 7 का 7, कई बार क्लीन स्वीप भी होता है। मैं कई बार क्लीन स्वीप करता हूं हेड टू हेड स्मॉल लीग में, और 3 मेंबर में तो क्लीन स्वीप करना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके 2 प्लेयर भी रिस्की चल पड़े ना, तो आराम से आप स्मॉल लीग जो आपकी 3 मेंबर है उसमें क्लीन स्वीप कर सकते हो आराम से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस अपना थोड़ा सा ना लॉजिक लगाना है। प्लस मैं ये भी बताऊंगा ये ज्वाइन कब कब करने हैं। आपको एक साथ ही सभी के सभी कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करने हैं। जैसे मैं 19 बता रहा हूं ना, तो 19 लगातार कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करने हैं। 3-4 सुबह, 3-4 दोपहर को, 3-4 शाम को, इस तरह से आपको ज्वाइन करने हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान में रखना इस बात को। ये बहुत बड़ी बात बताई है मैंने, ये बताना नहीं चाहता था पर फिर भी बता दिया कि कॉन्टेस्ट एकदम से सभी के सभी ज्वाइन नहीं करने हैं। हमेशा मेरी बात ये याद रखना। क्यों नहीं करने हैं ये भी बताऊंगा जब आपको प्रॉफिट आएगा। ठीक है, आप खुद बोलोगे भाई सही बोला था आपने। ठीक है, ये देखो, जहां पर आपने 7 कॉन्टेस्ट लगाए हैं, 2 कॉन्टेस्ट आपने मेगा में लगाए हैं, टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट है 461 रुपए, 500 भी नहीं लगा है। अब 7 में से आपको विन कितने करने हैं भाई? आपको अगर आपने 3 भी विन किए ना, 3 7 में से 4 आपने लॉस कर दिए, आपका बहुत खराब था मैच, आपने 4 मैच लॉस कर दिए, आपने 3 विन किए भाई, सिर्फ 3। अगर आप 3 भी विन नहीं ना कर पा रहे हो, फिर ड्रीम 11 खेलने का भी कोई मतलब नहीं है भाई। फिर आपका बहुत लक खराब है। जब आपका सिक्सेंस नहीं है, जब मैच के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर मत खेलना। ठीक है, ये मेरी बात ध्यान में रखना। अगर आप 7 में से 3 कॉन्टेस्ट भी विन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप 3 कॉन्टेस्ट जहां पर विन करते हो, आपको टोटल कितना मिलेगा पता है? आपको टोटल मिलेगा 525 रुपए, 525 रुपए जहां से मिल गए। आप बाढ़ में जाए मेगा ग्रैंड लीग, उसकी एंट्री आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा पैसा तो नहीं ना जा रहा। हम 461 लगाए हैं, 525 जहां पर आ चुके हैं हमें। अब देखो, जहां पर मान लो एक की हमारी एंट्री नहीं आती है, टोटल हमारा 525 बन गया। ठीक है, और टोटल हमारा 525 बना है, जिसमें से 59 की मान लो एंट्री नहीं आती है। जो आपका एंट्री नहीं आती है, तो एक की एंट्री नहीं आती है, एक की एंट्री आ जाती है। अगर एक की एंट्री नहीं भी आती है तो भी आपका 466 रुपए आपको बचेंगे दोस्तों। 61 की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 466, और अगर आपकी दोनों की एंट्री आ जाती है और प्लस आप 3 जे जीत भी जाते हो, 7 में से 3 अगर आप जीत भी जाते हो और उधर आप दोनों की एंट्री लाने में कामयाब रहते हो, तो आप पहुंच जाओगे 643 पर। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 461 की। समझे मेरी बात को? आप कितना सिंपल है, पर आपका विनिंग परसेंटेज 50% होना चाहिए। जो सिंपल तब बनेगा, अगर नहीं है तो भाई भूल जाओ कि आप विन कर पाओगे। इससे होगा क्या? अब आप बोलोगे भाई इतना तामझाम आपने बताया हमें, तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा कि जो आप एक एक करके जहां पर ग्रैंड लीग लगाते हो ना, एक एक करके 59 रोज डाल रहे हो, 59 रोज डाल रहे हो, 59 रोज डाल रहे हो भाई, अगर आपका 200 रुपए का भी या 300 रुपए का भी आपका आप डिपॉजिट मारते हो, मान लो आप 200 रुपीज डिपॉजिट मारते हो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा अब, और सस्ता आ चुका हूं 200 रुपया। 200 रुपए में से आप 59 जहां पर लगा रहे हो, बाकी के सभी 17 वाली लीग में घुसा दो ना। समझो मेरी बात को। देखो 59 की आपने एक टीम लगा दी जहां पर आपके पास 200 रुपया है, अब भाई इसमें घुसा दो 45 रुपए मिल रहे हैं, जिसमें आपने 59 वहां पर लगा दिया, आपके पास टोटल कितना बचा? 100 एक साइड आ गया। अगर 100 का भी लगाओ तो आप खुद अंदाजा लगा लो आपके कितने बन जाएंगे, कितने कॉन्टेस्ट जहां पर ज्वाइन कर पाओगे आप। ठीक है ना? तो ये बातें ध्यान में रख लो, लगभग 10 कॉन्टेस्ट तो आप ज्वाइन कर ही पाओगे। ठीक है ना? तो इस तरह से एडजस्ट करो जहां से आपका प्रॉफिट बन जाएगा। भाई अगर कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो वो बात अलग है, पर जहां से ये काम करती हैं, ये चीजें वर्क करती हैं, और ये बिल्कुल आसान है, पर इसमें आपकी 50% की रेशियो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 कॉन्टेस्ट लगा रहे हो और 2 ही विन कर रहे हो और 8 लॉस कर रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं है, फिर मत खेलना भाई। जो मैं गाइडलाइंस पहले आपको बता देता हूं,
अगर आप 7 कॉन्टेस्ट लगा रहे हो और 6 लॉस कर रहे हो, 1 जीत रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है भाई, फिर मत खेलो, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों पिच की बात कर लेते हैं। पिच इस तरह से कुछ पिच रहने वाली है। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया ना आपको, ये मैं फॉलो करता हूँ, खुद फॉलो करता हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा थोड़ा अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है, पर मैं अपने रिस्क को मैनेज करता हूं। मैं अपने रिस्क को मैनेज करके चलता हूं ताकि मुझे अगर ग्रैंड लीग में एंट्री आए चाहे ना आए, मेरा हेड टू हेड और 3 मेंबर मुझे प्रॉफिट बनाकर देंगे। अगर प्रॉफिट भी नहीं बनाएंगे तो कोस्ट टू कोस्ट मुझे निकाल देंगे। अगर मैंने आज 500 लगाया था तो शाम को अगर मैं हार भी गया, ग्रैंड लीग में मैंने अगर 2 टीमें लगाई थी, दोनों की एंट्री चली भी गई, मैंने रिस्क लिया था, तो जो मैंने 3 मेंबर और हेड टू हेड में पैसे लगाए हैं बाकी के, उसमें मैं जो 300 रुपया 350 400 लगाया है हेड टू हेड 3 मेंबर में, मुझे वहां से कवर कर देगा वो, और मैं फिर से 500 में चला जाऊंगा और कोस्ट टू कोस्ट हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि मैं अगले मैच में भी आ जाऊंगा तैयारी करके। मेरा पैसा जा नहीं रहा, मेरा पैसा इधर से जा रहा है तो उधर से आ भी रहा है। जहां फिर आपका क्या होता है कि आपका पैसा अगर आप डाल रहे हो, आपका पैसा जा रहा है, पर हमारा सीन क्या होता है कि हम पैसा इधर भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं। इससे होता क्या है, अगर जहां से लॉस खाया जहां से प्रॉफिट आ जाएगा, जहां से लॉस खाया जहां से प्रॉफिट आ जाएगा, जहां से प्रॉफिट आ जाएगा, जहां से प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। और टीम्स भी अलग अलग लगानी है, जिससे फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग टीम्स लगानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चले ना चले फर्क ही नहीं है भाई। किसी में इसको निकाल देंगे, किसी में उसको निकाल देंगे, किसी में उसको निकाल देंगे, पर ऐसे ही नहीं है आंखें बंद करके निकाल देना है। जो रिकॉर्ड बताता हूं, जो स्टैट्स बताता हूं, जो बताता हूं, प्लेयर बैटल बताता हूं, सब कुछ बताता हूं, उसी के बेस पर ही जो टीमें क्रिएट करता हूं दोस्तों। टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में टीम लगा ली भाई, 2 घंटे पहले ही कैलकुलेशन बिठानी पड़ती है कि भाई ये प्लेयर जहां से आएगा, ये जहां से आएगा, ये इतने नंबर पर आएगा, इसको ऐसा हो सकता है, इसका ऐसा हो सकता है, अगर ये ऐसा करके गया तो वो वैसा करेगा, वो वैसा करके गया तो ये ऐसा करेगा, अगर ये पहले बॉलिंग डालेगा इसको दिक्कत होगी, ये बॉलिंग डालेगा इसको दिक्कत होगी। ये सब कुछ माइंड में रखकर ही टीम बनती है। अब आप बोलोगे भाई आपने तो पागल कर दिया, तो भाई पैसा अगर बनाना इतना आसान होता ना, तो भाई लोग ना ही कंपनी में काम करते, ना ही दिहाड़ी लगाते, ना ही मजदूरी करते, ना ही कोई बिजनेस करते, सीधा ड्रीम 11 ही खेलते। तो पैसा बनाना कहीं भी इतना आसान नहीं है, ये बात मेरी हमेशा याद रखना भाई, ठीक है। अगर नॉलेज मिली है ना तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है तो दोस्तों जल्दी से निपटाऊंगा, पिच रिपोर्ट देख लेना। बेंगलुरु की पिच आपको पता है भाई, स्वर्ग है बल्लेबाजी के लिए। ग्राउंड छोटा है गेंदबाजों के लिए, जहां पर थोड़ी सी दिक्कत रहती है, पर जहां पर दोस्तों अगर गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है, मैदान काफी छोटा है, ये देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, जिसके चलते चौके छिक्के लगते हैं, विराट कोहली के रन्स आ सकते हैं, ठीक है। फिर जहां से आपके ट्रेविस हेड चल सकता है, अभिषेक शर्मा भी अच्छा करके जा सकता है, ठीक है, और हेनरिक क्लासन भी बढ़िया कर सकता है। बैटिंग पिच जहां पर देखने को मिलती है तो ध्यान में रखना। हालांकि स्पिनर्स को चिन्नास्वामी स्टेडियम में थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलती है, जिसमें आपका अगर मैक्सवेल खेलता है तो वो बॉलिंग से आपको पॉइंट्स दे सकता है, बैटिंग से उसकी हालत खराब है, और फिर आपका विल जैक्स है वो भी आपको बॉलिंग से पॉइंट्स दे सकता है, बाकी बैटिंग से भी वो अच्छा करके जा सकता है। तो 200 रन बनना चाहिए, 200 रन भी जहां पर कम पड़ जाते हैं दोस्तों। इस स्टेडियम की पिच किस मिट्टी की बनी है, तो दोस्तों लाल मिट्टी की पिच बनी है। लाल मिट्टी से ये पिच बनी हुई है, 3 परतों से बनी है देखा जाए, पहली परत लाल मिट्टी की, दूसरी रेत की, तीसरी काली मिट्टी की, ठीक है, ध्यान में रखना। जिसमें इस तरह की पिच पर अच्छा उछाल गति मिलने से बल्लेबाजी और गेंदबाजों को समान अवसर मिलते हैं। बाउंड्री छोटी है, ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी 175 रन जहां पर पहली पारी से बनने चाहिए, एवरेज स्कोर माना जाता है, ठीक है। रनों का जहां पर अंबार लगता है, ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों जहां पर रन्स तो काफी ज्यादा बनते हैं, और ऑलरेडी जहां पर मैचेस हो चुके हैं, आपने देखा होगा रन्स भी बन रहे हैं, विकेटें भी जा रही हैं, तो पेसर भी विकेटें निकाल रहे हैं और स्पिनर भी थोड़ी बहुत विकेटें निकालते हैं और रन्स भी बनते हैं, ठीक है। तो डेथ के बॉलर्स उठा लेना, डेथ और शुरुआत के बॉलर्स उठा लेना, और बीच के क्वालिटी स्पिनर 1-2 रख लेना, बस ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों काफी ज्यादा मदद मिलती है, गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है, मैदान छोटा होने की वजह से जहां पर जो है चौके छिक्के की बारिश होती है, स्पिनर को थोड़ी बहुत मदद मिलती है, ठीक है।
पिच पे शुरू में तेज गेंदबाजी जरूर कुछ ना कुछ सहायता प्रदान करती है। तेज गेंदबाजों को स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलती है, स्विंग करवा सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार स्विंग करवा सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन जब बड़े हिट के लिए भी काफी हद तक अनुकूल रहती है। बेशक तेज गेंदबाजों को सपोर्ट करता है स्टार्टिंग में, पर बैटिंग भी अच्छी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। आमतौर पर जहां पर अच्छी लाइन और लेंथ पर ही बॉलिंग डालेंगे तभी कुछ मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप यही था, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। पिच आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं भी यही फॉलो करता हूं, आप भी फॉलो करो, अपना अपना बजट देखकर फॉलो करो, जरूर सफलता मिलेगी। पर 50% आपका विनिंग रेशियो होना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो ड्रीम 11 ना ही खेलो, ये मेरी एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। बाकी वैसे एक टीम से आप ग्रैंड लीग डेली लगाते रहो वो बात अलग है, पर सच में अगर सस्टेन करना है या थोड़ा बहुत पैसा निकालना है तो ये करना पड़ेगा दोस्तों, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।